प्रेज द लॉर्ड सालों। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक, प्रिंसेस एंजल विजय जगनायक, डॉक्टर किन प्रेम कुमारी के साथ हम गार्डन में बैठे हैं। बहुत ही सुहाना मौसम है और पानी बरसात हो रहा है। देखिए बहुत सुंदर मौसम। ये है आशीषों की बारिश। और आज हम बात करेंगे फल के बारे में। देख रहे हैं आम का फल। इससे मेरे को एक वचन याद आया जो लिखा हुआ है गलातियों अध्याय 22 से 26 में हम पढ़ेंगे। आत्मा का फल तो प्रेम, कृपा, सच्चाई, नम्रता, संयम, धीरज, विश्वास, नम्रता, ऐसे करके इसके 9 फल हैं। उसमें से ये याद आया ये आम का फल है। और आगे लिखा हुआ है जो यीशु मसीह में है उन्होंने इन सब फलों को अपना लिया। और 26वां वचन में लिखा कि एक दूसरे को ना छड़े, एक दूसरे को ढा ना करें, बल्कि बढ़ते जाएं। आप इस वचन को और करेक्शन कर लेंगे, मेरे पास वचन नहीं है अभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अध्याय गलातियों का नाम पत्री अध्याय 5 पद संख्या 22 से 26 में लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम। पहला फल है प्रेम। प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। जो पौलुस ने लिखा है कि सब कुछ चला जाएगा लेकिन प्रेम बना रहेगा। अगर प्रेम नहीं है तो हम क्या हैं? बोलिए, हम क्या हैं? एक ठनठनाता हुआ झांझ मात्र है। दूसरा आनंद, जब पवित्र आत्मा का फल आता है हमारे जीवन में आनंद आता है। तीसरा संयम, जब पवित्र आत्मा आता है हमारे जीवन में संयम आता है। उसके बाद चौथा नम्रता आती है। पांचवा धीरज आता है। फिर छठवां भलाई आती है। फिर विश्वास आता है। सातवां कृपा आती है। और दयावंत भी हम होते हैं। हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हो गया होगा, उसको आप देख लीजिए। और आगे लिखा है कि जो मसीह में है उन्होंने मसीह को धारण कर लिया है, उसके अनुसार वो चलाए चलते हैं। और हम एक दूसरे को बढ़ाएं, एक दूसरे को छेड़े नहीं, एक दूसरे को घमंड ना करें, एक दूसरे को डाह ना करें, ये भी लिखा हुआ है। तो जैसा ये फल है कितना मीठा है। इस पेड़ ने इस फल को दे दिया, हम इसको खाते हैं। बहुत ही मीठा फल है ये, आम का फल है जो इस समय मिलता है। वैसे ही जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, यीशु भाई को स्वीकार करते हैं, तो हम नए हो जाते हैं। पुरानी बातें खत्म हो जाती है और हम नई सृष्टि बन जाते हैं। तो आत्मा के फल तो प्रकट है। आत्मा के फल आपके जीवन में दिखेगा। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आप बुझे बुझे से रहते हैं, मतलब आपके जीवन में आत्मा के फल प्रकट नहीं हुए। भाई यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें आनंद देने, और बहुत आयत का आनंद, बहुत आनंद। जिसके जीवन में आत्मा का फल है उसके जीवन में बहुत आनंद होगा। उसके जीवन में कुड़कुड़ाहट नहीं होगी। उस परिस्थितियाँ कैसी भी, उसको मालूम है कि भाई यीशु मसीह साथ है और वो सब करेगा। इसीलिए एक बार हम सबको दोबारा चेक करने की ज़रूरत है कि वाकई हमारे जीवन में आत्मा के फल है कि नहीं। और नम्रता के बारे में बहुत बोलूँगा। मुझ पे लोग बहुत आरोप लगाते हैं कि आप नम्र नहीं हो, आप सीधी बात कह देते हो, सच बात कर देते हो, लोगों को चुभता है। तो एक वचन को देखेंगे आप, पुराना नियम में जाएंगे, उत्पत्ति में पिता परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि मूसा, सारी धरती में मूसा के समान कोई नम्र नहीं है। लेकिन मूसा को यर्दन पार दाख और शहद की नदी वाले देश में जाने को नहीं मिला। क्यों? उसने आज्ञा को नहीं माना। पिता परमेश्वर ने कहा कि चट्टान से बात करना, उसने चट्टान से बात नहीं किया। पुरनियों के सामने जाकर उसने चट्टान पे लाठी मार दी। ये पाप गिना गया मूसा और हारून का। इसीलिए वो नहीं गए, सिर्फ यहोशू और कालेब गए, और जो नई संतान है वो गई। बाकी पुराने लोग नहीं जा पाए। कारण नम्रता के साथ आज्ञाकारिता भी होना जरूरी है। मैं बार बार जोड़ रहा हूँ, नम्रता के साथ आज्ञाकारी। अगर आप नम्र हैं लेकिन आज्ञाकारी नहीं है, परमेश्वर पिता, भाई यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, तो आपकी नम्रता कोई काम नहीं आएगी। नहीं तो आप पढ़ लीजिए उत्पत्ति में एक स्थान पे, एक वचन में स्वयं पिता परमेश्वर ने कहा कि पूरे धरती में मूसा जैसा नम्र कोई नहीं है। तो नम्रता की करेक्शन कीजिए। बाइबल पूरी पढ़नी चाहिए, नम्रता के साथ आज्ञाकारिता चाहिए। क्या मूसा ने क्या गलती की थी? आप पूरे बाइबल को पढ़िए। मूसा जैसा कोई नम्र नहीं। अपने लोगों के पापों के लिए उसने कई बार क्षमा मांगा, कई बार उनको बचाया, कुड़कुड़ाने बुड़बड़ाने, लेकिन एक छोटी सी गलती परमेश्वर की पवित्रता को स्थापित नहीं करे। परमेश्वर ने कहा था चट्टान से जाके बात करना और पुरनियों को ले जाना बात करना, लेकिन उनके सामने उन्होंने क्या किया? लाठी मार दी। इसीलिए वो पाप गिना गया। नहीं तो आप पढ़ लीजिए, उत्पत्ति के अध्याय में दिया हुआ है। अध्याय मेरे को भी याद नहीं है, अध्याय को देख लीजिए, वहाँ लिखा हुआ है मूसा और हारून का पाप और उसका दंड। वो दूध और शहद और मधु की नदी में नहीं जा पाए। इसीलिए याद रखिए, नम्रता ये नहीं है कि आप किसी से मीठे जवान बात करते हैं। नम्रता ये नहीं कि चर्च जाते नीचे जाके बैठ जाते हैं। सब कुछ नम्रता ये है
कि आप वचन का सही प्रचार करें, लोगों को उनके पाप को बताएं और उनको नए जीवन में, अनंत जीवन में लेके आए। ये है नम्रता। ये झूठी नम्रता को छोड़ दीजिए। कई लोग बहुत मीठी बातें करते हैं, गाली बकते हैं पीछे। क्या कहा है, धर्मी मुझको डांटे तो मैं सह लूँगा, लेकिन दुष्ट मुझे नहीं चुना चाहिए। यही बात है। कई लोग घाल मेल का प्रचार कर रहे हैं। कई पास्टर गुरु भी सही वचन नहीं बताते, सिर्फ यीशु मसीह को प्यार को बताते हैं, पिता परमेश्वर के कोप को नहीं बताते। गलत कर रहे हैं। इसीलिए बाइबल पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ी जानी चाहिए। आत्मा का फल प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम है, जो जिस दूसरे के लिए तो परेशान है, वो उसको प्यार से भी समझाएगा, डांटेगा भी। पिता परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तुम मेरी संतान हो, मेरी जायज़ संतान हो, तो मैं तुम्हें ताड़ना भी दूंगा। वैसे ही हमारा भी, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, उसको समझाते हैं, जो नहीं समझता है तो उसको डांटते भी। लोग वह क्या कहते हैं, आप मसीह जीवन में आ गए, किसी को डांटिए मत, किसी को रफ मत बदलिए। मैं रफ नहीं बोलता, सच्चाई की बात बोलता हूँ। और जो जिसके मन में गंदगी होती है, चोर होते हैं, उसको बात जाके चुभती है। इसीलिए उसको लगता है कि वचन दो धारी तलवार है, वो गुदे गुदे को आर पार काटता है, भेदता है। यीशु मसीह भाई ने खुद कहा, मन फिराओ और विश्वास करो, या तो नाश हो जाओ। और बार बार नरक की बात की। यीशु मसीह भाई ने बार बार नरक की बात की। अगर नहीं मानोगे तो नरक में चले जाओगे। क्यों कहा? क्या यीशु मसीह भाई हमको प्यार नहीं करता है, लेकिन क्या नरक। और यीशु भाई पिता परमेश्वर की बात को मानता है, हमारी आपकी बात को नहीं। जो वचन लिखा है वो, तो जो पूरा उसके पिता परमेश्वर ने कहा कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, क्या बात गलत है? क्या मैं भस्म करने वाली आग हूँ, बात गलत है? मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, गलत है? और यहाँ तक लिखा कि जो गलती करते हैं उनके बच्चों तक को मैं दंड देता हूँ, दूध पिए को बच्चे को, तो गलत है। अगर हम किसी को सुसमाचार बता रहे हैं, वो अपनी गलती को जानते हुए नहीं कर रहा है, उसको हमने कड़े शब्दों में बोल दिया, क्या हम नम्र नहीं है? ये गलत है। ये विचार कई लोग दिमाग में है, उसको निकाल दे। तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, मेल है, विश्वास है। हमको भी विश्वास है प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई कुंवारी मरियम से जन्मा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो उठा और वापस हमें लेने आएगा न्याय के दिन। ये विश्वास है। हम में मेल है, हम सबसे मेल करना चाहते हैं, विश्वास करते हैं। हम में संयम है, उसकी बाट जोड़े हैं संयम के साथ। धीरज है, उसके दिए वचनों को, दर्शन को पूरा करने का धीरज है हम में। तो ऐसे ही सारे फल जो आत्मा के फल हैं, 9 फल हैं, उसमें से हो सकता है कुछ ऊपर नीचे होगा, उसको आप देख लीजिए। जो गलाती अध्याय 5 में पद संख्या 22 से 26 में लिखा है, और एक दूसरे से हम घमंड ना करें। घमंड करें हम प्रभु मसीह यीशु मसीह भाई में, दाह ना करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं। और मसीह में जो है सब नई सृष्टि है। ये परिवारों में चल रहा है, पति पत्नी का नहीं जम रहा है। पति के अधिकार को पत्नी चुनौती देती है, माँ बाप का नहीं जम रहा है, बाल बच्चों के अधिकार को चुनौती देते हैं। जो जहाँ है, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी पूरी करे। तो धरती पे स्वर्ग को आप देखेंगे, जैसे यीशु मसीह भाई को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ उसको निभाया। वही अगर परिवार में हो जाए, पति अगर सही बात कर रहा है, पत्नी उसको मान ले, पिता अगर सही बात कर रहा है, बच्चे मान ले, माँ अगर सही बात कर रही है, मान ले, बीवी मान ले, तो परिवार में पूरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ सवाल करते हैं, सवाल, वचन को नहीं जानते, वचन के ज्ञान नहीं होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो ये जो फल के ऊपर से बात हुई, आत्मा के फल, आप भी देखिए गलाती अध्याय 22 में, गलाती अध्याय 5 पद संख्या 22 से 26 में ये बातें दी गई हैं कि आत्मा का फल तो प्रेम है, आनंद है, मेल है, सच्चाई है, नम्रता है, कृपा है, संयम है, विश्वास है। इस प्रकार 8-9 फल है, इसको देख लीजिए। और ये बात सच है, जिसके जीवन में भाई प्रभु यीशु मसीह आ गया, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, उसके जीवन में रोना, कुड़कुड़ाना, दांत पीसना, बुड़बड़ा नहीं है। अगर नहीं है तो उसके मन में दिक्कत है, उसको करेक्शन करना पड़ेगा। और बिना करेक्शन किए, पाप अंगीकार किए, अपने गलती को सुधारे, वो स्वर्गराज नहीं जा सकता। इसीलिए देखिए, काली घनघोर घटाएं छा रही हैं, लेकिन बोलते हैं ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, पानी नहीं गिर रहा है। देखिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं और आत्मा के फलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, आत्मा के फल गलातियों अध्याय 5 पद संख्या 22 से 26 में, उसको देख लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। इस आम को मैं खाऊंगा, बहुत ही मीठा फल है। वैसे ही आत्मा जिसके अंदर है वो मीठा है, उसके अंदर प्रेम है, अविश्वास नहीं, कुरकुराहट नहीं, झूठ नहीं। जैसे 9 वरदान है, वैसे इसके अपोजिट है। जिसके अंदर आत्मा नहीं होगा, वो दूसरे को प्रेम नहीं कर सकेगा, उसके जीवन में आनंद नहीं होगा, उसके जीवन में संयम नहीं होगा, उसके जीवन में धीरज नहीं होगा, उसके अंदर कुरकुराहट होगी, विश्वास नहीं होगा, और बात बात में चिढ़ने की प्रवृत्ति होगी। ये सब क्या है? इसके विरुद्ध है। इसीलिए आत्मा के फल जो मैंने बताया, एक बार फिर बताता हूँ, प्रेम, मेल, धीरज, नम्रता, विश्वास, कृपा, सच्चाई,
संयम, और एक दो आगे पीछे होगा तो उसको आप देख लीजिए, वो है। अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो नहीं चल रहा है तो हमको दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। मैं संघ की नपोसर विजय कुमार जगनायक, रायपुर छत्तीसगढ़ से, इस सुहाने मौसम में। और एंजल, विजया, प्रेम कुमारी, हम सब क्या कहते हैं, जय मसीह की, प्रेज। और इसको क्या कहते, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। हमारा त्रिएक परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। बाय बाय कर दीजिए। बाय 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 बाय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय, शालोम।